अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू नया दौर हेडलाइंस। मैं हसन इफ्तिखार लेकर आया हूं आपके लिए दिन भर की खास खबरें। सबसे पहली खबर यह है कि नवाज शरीफ का दौरा बलूचिस्तान बहुत कामयाब रहा। नवाज शरीफ जब से बलूचिस्तान में गए हैं, कल वो गए थे, उन्होंने बहुत सारे लोगों से मीटिंग्स की थी। हमने कल भी आपको बताया था बहुत सारे जो लोग हैं वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में वापस आ रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को छोड़कर चले गए थे। बलूचिस्तान अवामी पार्टी बनी थी, आप सबको याद है कि नवाज शरीफ साहब की ही पार्टी के लोगों को तोड़ा गया। वहाँ पर उस वक्त बलूचिस्तान में नवाज शरीफ और उनकी इत्तेहादियों की हुकूमत थी, उसको तोड़ा गया। बाप पार्टी बनाई गई, इस्टेब्लिशमेंट के कहने पर बनाई गई, और अब इससे लगता है ऐसे कि इस्टेब्लिशमेंट के ही कहने पर बाप पार्टी और जो दीगर उस तरह के लोग थे जो मुस्लिम लीग नून को छोड़ कर गए थे बलूचिस्तान में, इलेक्टेबल जिन्हें कहा जाता है, वो मुस्लिम लीग नून में वापस आ रहे हैं। अब सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि बहुत सारे लोग मुस्लिम लीग नून पर ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून जो है वो बाप को बुरा भला कहती थी, इस्टेब्लिशमेंट की पार्टी कहती थी, और अब उनको वापस ले लिया है। लेकिन मुस्लिम लीग नून की रिवायत पुरानी रही है। 2002 में मुस्लिम लीग काफ जब बनी थी तो उसके अंदर जितने लोग थे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, वो चले गए थे। लेकिन फिर जब 2008 में नवाज शरीफ साहब वापस पाकिस्तान आए तो उन्होंने बहुत सारे उसके लोगों की तादाद जो थी उनको वापस ले लिया। बल्कि 2008 में तो पंजाब के अंदर जो हुकूमत थी वो बनी ही ऐसे थी कि मुस्लिम लीग काफ के अंदर से ही एक फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया गया था, जिसके लोगों ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वज़ीर आला शहबाज शरीफ साहब को वोट दिया, और शहबाज शरीफ साहब पंजाब के अंदर वज़ीर आला बन गए। तो अगर थूक कर चाटना इसे कहते हैं, तो उसकी आज जो मुस्लिम लीग नून है उनकी बहुत पुरानी रिवायत है, वो बहुत पुरानी हरकतें करते हैं। इस तरह की इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी आप देख सकते हैं कि उनका जो बयानिया था कि वोट को इज्जत दो, इस्टेब्लिशमेंट सारी बुराई की जड़ है, वो उसको पसे पुश डालकर आज इस्टेब्लिशमेंट के साथ बैठे हैं। मुस्लिम लीग नून इक़्तिदार में आने के लिए इस वक्त ऐसा लगता है कि किसी किस्म की भी डील करने को तैयार है, और ये सब कुछ जो हो रहा है ये मुस्लिम लीग नून की उसी डील करने की चाहत का नतीजा ही लगता है। लेकिन यहाँ पर दूसरी तरफ जो है ये भी बात की जाती है कि मुस्लिम लीग नून को तोड़ा गया था डिक्टेटर के कहने पर 2002 में, और डिक्टेटरशिप के अंदर जो थे लोग ज़बरदस्ती निकाले गए थे पार्टी से। जब उन्होंने हालात को मवाफिक देखा तो वो वापस अपनी पार्टी के अंदर आ गए। इसी तरह की एग्जांपल लोग अभी भी दे रहे हैं कि 2017-18 के अंदर ये जो तमाम लोग थे जो कि पार्टी छोड़कर जा रहे थे या जा चुके थे, या जो बलूचिस्तान अवामी पार्टी में चले गए, या जिन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक बना लिया था बलूचिस्तान में, उन सब पर बहुत ज़्यादा प्रेशर था, इस्टेब्लिशमेंट का प्रेशर था, और वो बर्दाश्त नहीं कर सके। चूँकि हर शख्स की अपनी कमज़ोरी कोई ना कोई होती है, तो इन लोगों की भी कोई ना कोई कमज़ोरियाँ थी जिसको इस्टेब्लिशमेंट ने इस्तेमाल किया। तो मुस्लिम लीग नून के लोगों का ये कहना है कि ये लोग हमारे लोग ही थे, उन पर मुश्किल वक्त था, वो चले गए थे छोड़कर, अगर वो हमें वापस ज्वाइन कर रहे हैं तो इसमें किसी को एतराज़ नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान की सियासत ऐसी रही है, पाकिस्तान की सियासत की रिवायत ही ऐसी है कि पाकिस्तान के अंदर इलेक्टेबल्स जो हैं वो पार्टियाँ छोड़ते रहते हैं, पार्टियों से आगे पीछे होते रहते हैं। प्रोग्राम की जो दूसरी खबर है वो इन्हीं इलेक्टेबल्स के बारे में है। पंजाब से जो इलेक्टेबल्स हैं वो उनकी ज़्यादातर तादाद मुस्लिम लीग नून का रुख कर रही है। हर आए रोज़ जो है खबर आती है कि किसी न किसी डिस्ट्रिक्ट से पंजाब की जो है वो मुस्लिम लीग नून के अंदर लोग शामिल हो रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के लिए मुश्किलात जो हैं वो पंजाब के अंदर शहरों की हद तक होंगी, देही इलाकों में या जो इस तरह के इलाके हैं वहाँ के जो इलेक्टेबल्स हैं उन्होंने हवा का रुख देख लिया है, और वो इस वक्त मुस्लिम लीग नून की तरफ चल पड़े हैं। लेकिन यहाँ पर यह सवाल भी पैदा होता है कि पाकिस्तान की सियासत को इन 50 के करीब जो इलेक्टेबल्स हैं उन्होंने यरगमाल बनाए रखा हुआ है। ये जिस वक्त जिस पार्टी की तरफ जाते हैं वही हुकूमत में आ जाती है, वही इक़्तिदार में आ जाती है। तो यहाँ पर यह सवाल भी पैदा होता है कि पाकिस्तान की जमहूरियत इससे किस कदर कमज़ोर हुई है, इसका ज़िम्मेदार कौन है। पाकिस्तान की जो जमहूरियत है वो इलेक्टेबल्स के हाथों में खेलती रही इस्टेब्लिशमेंट जो है, और ये इस्टेब्लिशमेंट को सूट भी करता है कि ऐसे लोग हों जो 15, 20, 25, 30 हों, जिनका कोई सियासी दीन ईमान ना हो, जो सिर्फ इक़्तिदार के अंदर रहना चाहते हों या इक़्तिदार के मज़े लूटना चाहते हों। अगर आप वफाकी वज़रा की फ़हरिस्त उठाकर देखें पिछले 15 सालों के अंदर, तो आपको फील होगा कि बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो तकरीबन हर दौरे इक़्तिदार में थे। स्पेशली 2002 के अंदर जो लोग थे पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायदे-ए-आज़म के, जो लोग छोड़ कर गए थे वो और इसके अलावा बहुत सारे और दीगर लोग भी हैं। हम बहुत सारे ऐसे लोगों को भी जानते हैं पंजाब के अंदर ही, आप देखें, जो कि हर इलेक्शन जो है वो किसी एक नई सियासी जमात से लड़ते हैं। 2002 में अगर उन्होंने मुस्लिम लीग काफ के टिकट पर इलेक्शन लड़ा था तो 2008 के अंदर वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ थे, 2013 के अंदर वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में आ गए, और 2018 के अंदर उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को चुन लिया। ऐसे बहुत बड़े बड़े नाम हैं। खुसरू बख्तियार साहब हैं, 2002 में वो वज़ीर मुमलिकत बराए ख़ारजा हुआ करते थे मुशर्रफ साहब के दौरे हुकूमत में, और वही जो थे खुसरू बख्तियार साहब मुस्लिम लीग नून के दौरे हुकूमत में भी वज़ीर रहे, और वही खुसरू बख्तियार साहब जो हैं वो इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में भी बहुत ज़्यादा पावरफुल बंदे नज़र आते थे। तो ये जो इलेक्टेबल्स हैं इन्होंने पाकिस्तान की सियासत को यरगमाल बनाया हुआ है। ज़रूरत इस बात की है कि सियासी पार्टियाँ जो हैं अपने अंदर इस बात को पैदा करें, इस बात का वो कि ये जो इलेक्टेबल्स हैं अगर वो मुश्किल वक्त में पार्टी को छोड़कर चले जाते हैं जो लोग, उनको दोबारा पार्टी में ना लिया जाए, और अगर पार्टी में लेना ही बहुत ज़रूरी है तो कम से कम ये किया जाए कि उनको कोई वफाकी ओहदे या सूबाई ओहदे, वज़रा या एडवाइज़र्स के रोल ना दिए जाएँ, ताकि जो पार्टी के अंदर फिर लोगों जो दूसरे हैं जो सारी उम्र पार्टी के साथ रहते हैं उनको भी पता चले कि भाई देखें
मजबूरी के तहत इन लोगों को वापस तो लिया गया, लेकिन इनको कुछ ज़्यादा ख़ास फेवर्स नहीं दी जा रही। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के बारे में। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के जो चेयरमैन हैं वो इस वक्त जेल में हैं। आज ही उनकी जो बेगम है बुशरा बीबी, उन्होंने अदालत से दरख्वास्त दायर की है अदालत में कि डयाला जेल के जो सुपरिटेंडेंट हैं उनको हुक्म दिया जाए कि मियाँ बीवी की जो है मुलाकात वो अलहदगी में करवाई जाए। वहाँ पर जेल अफसरान, जेल जो स्टाफ है उसका कोई अमला मौजूद ना हो, जेल का स्टाफ मौजूद ना हो, क्योंकि वो कुछ ऐसी घरेलू बातें हैं, निजी बातें हैं जो वो करना चाहती हैं अपने मियाँ के साथ, अपने शौहर के साथ, जो वो लोगों के सामने नहीं कर सकती। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि क्या पाकिस्तान के अंदर दूसरे जो कैदी होते हैं उनको ये सहूलत मुयस्सर है कि वो प्राइवेटली लोगों से मिल सकें या वन ऑन वन मुलाकातें कर सकें? अगर तो दूसरे लोगों को ये सहूलत मुयस्सर है तो फिर ज़रूर इमरान खान साहब को भी मुयस्सर होनी चाहिए, क्योंकि इमरान खान साहब ना सिर्फ एक पाकिस्तान के मशहूर लीडर हैं बल्कि साबिक़ वज़ीर आज़म भी हैं। और अगर तो इस किस्म की कोई जेल मैनुअल इजाज़त नहीं देता तो फिर सोचना ये पड़ेगा कि अगर अदलिया इस किस्म का फ़ैसला कर देती है और उनको इजाज़त दे देती है तो वो किस बुनियाद को बनाकर किया गया। पहले ही इमरान खान साहब को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से काफ़ी सारे रिलीफ मिलते रहते हैं। एक ऐसा केस जिसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने खुद कहा कि ठीक है, इन कैमरा ही जेल में अदालत, एक ऐसा केस जिसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने खुद ही कहा कि इन जेल ट्रायल जो है वो बिल्कुल ठीक है और इससे कोई हकूक़ मुतासर नहीं हो रहे, उसी को इंट्रा कोर्ट अपील के अंदर फैसला तब्दील कर दिया जाता है। तो इमरान खान साहब को अदालतें तो अभी भी सहूलतकारी कर रही हैं। इमरान खान साहब अब किस हद तक अपनी सहूलतकारी करना चाहते हैं, किस किस्म की फेवर्स लेना चाहते हैं, ये तो इमरान खान साहब पर ही मुनहसर है। आज के प्रोग्राम के लिए इतना ही। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी एक और प्रोग्राम के साथ। मुझे हसन इफ्तिखार को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।